गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में। तो आज के इस वीडियो में लोग जानेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ज्ञान सेतु सुबोध कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 का। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने देखिए यहाँ पे इससे पहले के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन किया गया था। अभ्यास कार्य पत्रक 1 का, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास कार्य पत्रक 2 मतलब वर्कशीट 2 को। ठीक है, ये वीडियो किस क्लास के लिए? कक्षा 6 के लिए। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, सारे सॉल्यूशन के साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा समझाते जाऊँगा ताकि आपको समझने में काफ़ी ही मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें बोल रहा है, ये पेज नंबर 2 का सॉल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, पेज नंबर 2 का नीचे लिखे संख्याओं की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्याएं लिखिए। ठीक है, ये जो संख्याएं लिखा गया इसमें पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या लिखना है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहले बोल रहा है पूर्ववर्ती। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है परवर्ती। ठीक है, जैसे मैं एक अंक लिखता हूँ। ठीक है, 1000 क्या लिख रहा हूँ? 1000। तो 1000 का हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो 1000 में से क्या करेंगे हम? -1 करेंगे। ठीक है, तो 1000 में से हम जैसे 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 999। ठीक है, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 1000 का पूर्ववर्ती हो गया 999। लेकिन वही अगर 1000 का अगर हमको परवर्ती बोलता है तो परवर्ती में क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ववर्ती मतलब 1 माइनस करना और परवर्ती मतलब 1 प्लस करना, मतलब 1 आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोल रहा है कि ये संख्या है, इसका पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, कितना? देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। के लाख है? तो यहाँ पे 7,79,891। देखिए यहाँ पे क्या है? 7798 उसके बाद 91। इसका क्या करना है हमको? पूर्ववर्ती में क्या बताया कि इसमें -1 होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें -1 होगा ना तो यहाँ का संख्या केवल देखिए इसमें से 1 घटा दीजिए। तो 1 में से देखिए 1 जगह तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा? 9 बचेगा। ये सेम 8977। तो पूर्ववर्ती में हमारा संख्या ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये संख्या। ठीक है, अगर इसका परवर्ती बोलता है तो क्या करते हैं? 779891। इसमें क्या करेंगे? 1 इसमें प्लस कर देंगे। तो 1 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 1 2, यहाँ 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 और 7। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया, ये हमारा परवर्ती हो गया। तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे। देखिए केवल क्या करना है? एक पीछे करना है। पे देखिए 91 था तो कितना हो गया? 90। तो लिखेंगे 779890। ये पूर्ववर्ती में हो गया। अब परवर्ती में एक आगे बढ़ा देंगे तो लिखेंगे 779892। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारा को हमको बॉक्स को देखिए जल्दी जल्दी भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है? देखिए यहाँ पे 38 है ना, तो एक यहाँ पीछे कर देंगे, यहाँ पे एक आगे कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए 654705 और यहाँ पे 8 है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 65 ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया और एक क्या हो जाएगा हमारा? परवर्ती। ठीक है, 654705 और 8 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? परवर्ती में एक 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? देखिए यहाँ से यहाँ 2 है। देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 है, उसके बाद कितना है? के को 9 है। तो 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 को 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 को 9 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से पूर्ववर्ती करना तो एक माइनस कर देंगे, यहाँ पे एक माइनस कर देंगे। तो एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा और बाकी सब सेम उतर जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 9 9 9 9 9 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 के को 9 है, 1 2 3 4 5 6 9 है।
तो 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 उतर जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्ववर्ती। परवर्ती में एक प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस किया था ना, अब यहाँ पे एक प्लस कीजिए। ठीक है, तो अगर एक प्लस करेंगे यहाँ पे 9 और 1 10, तो 10 का 0 हाथ में बचा 1, फिर 9 और 1 10, तो 10 का 0 हाथ में बचा 1, फिर 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, और 2 और हाथ वाले को क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा परवर्ती हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और के टू 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 को 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा क्या हो गया परवर्ती हो गया। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती ये परवर्ती। ठीक है, अगर उसी में देखिए एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 है ना, तो एक क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो लिख दीजिए सेम 7 8 3 4 2 9, देखिए 2, उसके बाद कितना देखिए 7 8 3 4 2, उसके बाद 9, 9 के बाद यहाँ क्या है 90 है ना, तो एक कम कर दीजिए, तो 8 और 9 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ 90 है तो एक बढ़ा देंगे, यहाँ 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7 8 3 4 2 9 9 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक पीछे कर देंगे और एक आगे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ एक पीछे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 99 ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 98 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 7 7 9 8 डबल 9, ये 9 हो गया। देखिए 7 7, उसके बाद 9 8, 9 8 के बाद क्या है यहाँ डबल 9 हो गया ना, डबल 9, ये डबल 9 हो गया। उसके बाद यहाँ 99, तो एक कम कर देंगे, यहाँ पे 98 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 98। ठीक है, अब इसमें हमको एक जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है इसमें हमको एक जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे एक जोड़िए 7 7 9 8, 9 के वो 1 2 3 4। ठीक है, आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट भी यहाँ लिखा जा सकता था एक प्लस करके, तो 7 7 9 8 7 7 9 8, उसके बाद 4 गुना 1 2 3 4, इसमें हमको एक जोड़ना, तो एक जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से यहाँ पे देखिए परवर्ती में देखिए क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 का 0 हाथ में बचा 1, 9 और हाथ वाला 1 10, फिर हाथ बचा 1, फिर 9 और हाथ वाला 1 फिर 10 हाथ में बचा, फिर 9 और हाथ वाला 1 फिर कितना बचा 10, फिर हाथ में बचा 1, फिर 8 हाथ कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे ये 8 1 9 हो गया ना, ये 9 ये 7 ये 7, ये पूरा संख्या यहाँ पे उतर जाएगा परवर्ती में। तो 7 7 9 9, उसके बाद 4 टाइम 0 1 2 3 4, तो ये हो गया इसका पूर्ववर्ती, ये हो गया इसका परवर्ती। सेम इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना है 39 है लास्ट में यहाँ पे, तो एक पीछे कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे 38, उसके बाद सेम उतार दीजिए यहाँ पे 5 7 8 6 3 4, इसमें क्या करेंगे एक आगे कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा लास्ट में 40 39 है 40 हो गया। उसके बाद 5 7 8 6 3, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 6 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, उसके बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये अच्छा है। देखिए यहाँ पे इसमें जैसे एक करेंगे ऐड करेंगे तो देखिए सब 0 बनते जाएगा। ठीक है, क्या बनते जाएगा 0 बनते जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका एक पीछे करिए तो पहले, तो यहाँ पे पीछे करने पे 5 और 9 के गो है 1 2 3 4 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो। ठीक है, तो पहले 6 9 लिख लेते हैं, 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 9 है ना एक कम कर दीजिए 8 हो गया, ये वाला 8 हुआ ना, एक आगे बढ़ाना, तो एक जैसे इसमें हम ऐड करेंगे तो ये क्या है ना कि यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड होने पे ये क्या होगा 5 और 1 6 बन जाएगा। यहाँ पे 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 के 0, फिर हाथ में 1, फिर यहाँ पे 9 10 के 0, तो लास्ट में यहाँ पे 9 1 10 के 0, 5 और 1 6 बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 6, और उसके बाद ये सब क्या बन जाएगा 0 0 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 को 0। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया, ये परवर्ती हो गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक पीछे करेंगे तो यहाँ पे 99 तो 98 हो जाएगा। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पहले 7 गो 9 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। अब एक बार यहाँ पे 8 लगा देते, तो एक पीछे हो गया और एक आगे बढ़ाएंगे जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो एक आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 10 का 0 हाथ में बचा 1, फिर 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 10 का 0 नहीं होगा, ये 10 का पूरा 10 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगा एक जोड़ने पे, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ववर्ती और ये क्या हो गया, हमारा परवर्ती कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इकाई का मतलब क्या होता है, बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको। इकाइयाँ का मतलब क्या हो गया, इकाई मतलब 1, दहाइयाँ का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब होता है 10। उसके बाद यहाँ पे देखिए सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, और उसके बाद होता है हज़ार, तो हज़ार का क्या मतलब होता है, हज़ार का मतलब होता है 3 ठो 0, ठीक है। उसी प्रकार 10,000 में क्या आएगा, 4 0 आ जाएगा, ठीक है, 4 0। उसके बाद लाख, 10 लाख, इस तरह से इसको करना है, ठीक है। इसको देखिए, एक सैकड़ा मतलब 100, तो इकाई का मतलब 1 होता है ना। अब 1 को हम किससे गुना करेंगे, यहाँ पे हमको 1 सैकड़ा बनता है। 1 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा 100 बन जाएगा, तो यहाँ पे 100 भरा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ एक इकाई का मतलब 1। अब 1 को हम किससे गुना करेंगे कि यहाँ पे 1 सैकड़ा मतलब 100 बनेगा। तो अगर हम 1 को 100 से गुना करेंगे तभी ना 100 बनेगा, इन तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए क्या कर रहा है, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, यहाँ पे देखिए सैकड़ा का मतलब 100। अब 100 को इकाई का मतलब 1 से भागा दीजिए, तो 1 को जब 100 से यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे 100 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया क्या, 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000, देखिए ध्यान से 1000 लिख दिया ना। अब 1000 को क्या करेंगे हम, दहाई, तो दहाई का क्या मतलब होता है 10, तो 10 से भागा दे दीजिए यहाँ पे। तो 10 से जैसे भागा देंगे तो 1 0 1 0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, तो यहाँ पे भी 100 भराएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख पहले लिखिए, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 लाख। और 1 लाख को क्या करना है, सैकड़ा से भागा देना, दाएं साइड वाला से, हमेशा देखिए दाएं साइड वाले से भागा दे रहे, तो सैकड़ा से भाग दीजिए। तो यहाँ पे सैकड़ा मतलब 100, 1 0 1 0 1 0, यानी 2 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 1000, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3 0, हमारा 1000 बच गया, ये वाला वही 1000 को यहाँ पे हम लिख देंगे। सेम देखिए 1 करोड़ लिखते, ठीक है। पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ हो गया ना हमारा। 1 करोड़ को देखिए यहाँ पे लिख दिए। अब इसको बस किससे भागा देंगे, 1000 से, तो 1000 से भागा दीजिए। तो 1000 में 3 0, देखिए दाएं वाले से हमेशा भागा देते, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे जब हम 3 0 कर गया, तो हमारे पास क्या डाटा बचा, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या बचा हमारे पास, 1 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 यानी 10,000 बचा, ठीक है। कितना बचा, 10,000 बचा, तो यहाँ पे हम लोग 10,000 भर देंगे, ये हमारा 10,000 भर गया, ठीक है। आप समझ गए कैसे बनाना है इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को बनाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 3 का सॉल्यूशन करते हैं। इसको डायरेक्ट भी हम ऐसे 4 करके 4 2 3 करके इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कितना, 3 6 3 1 3 2 4, 3 अंक के बाद कोमा लग जाएगा, फिर 2 अंक के बाद, यानी 36,31,324, 36,31,324, ठीक है। कितना है, 36,31,324। अब इसको क्या करना है ना, हमको प्रसारित रूप में लिखना, मतलब इसको तोड़ तोड़ के लिखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका बनाने का नियम होता है ना, इसका प्रसारित रूप में कैसे बनाया जाता है, 4 लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 लिखिए, इकाई से गुना, इकाई मतलब 1 से गुना होगा, ठीक है। फिर
जोड़। यहाँ पे देखिए ये कितना है, दहाई, दहाई में कितना होता है 2, और 2 को किससे गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे दहाई मतलब 10 से, फिर जोड़। ये कितना होता है हमारा सैकड़ा, 3, 3 को किससे गुना करें, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 से, ठीक है, सैकड़ा मतलब 100 से, तो ये हो गया। उसके बाद फिर जोड़, ये कितना है हमारा 1, 1 को किससे गुना करेंगे हम लोग, 1 को गुना करेंगे हम लोग 100 के बाद क्या आएगा 1000 से, फिर जोड़। फिर यहाँ पे 3 है ना, 3 1000 के बाद किससे गुना होगा 10,000 से, ये 10,000 से गुना हो गया, फिर जोड़। ये 6 है ना, तो 6 को किससे गुना करेंगे, फिर 6 को गुना, ये देखिए ये हमारा जो 6 है, देखिए ऊपर में लिख दे रहे हैं हमको समझाने के लिए, ये 6 लिख दिए। अब 6 को किससे गुना होगा, यहाँ पे 10,000 से हुआ तो अब लाख से गुना होगा, किससे गुना होगा, लाख से, ठीक है, फिर जोड़। उसके बाद ये 3 है ना, तो 3 किससे गुना होगा, लाख के बाद 10 लाख से गुना होगा, ये 10 लाख से गुना हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जीरो था, 1 2 3 4 5 6 जीरो से, ठीक है। अब जब सबको यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे तो ये कितना होगा, 3 को जब 10 लाख से किए तो यहाँ पे कितना होगा, 10 को तो ना 30 लाख हो गया, 6 गुना 1 लाख 6 लाख हो गया। और उसके बाद देखिए क्या पे होगा, 10,000 को अगर 3 से गुना करें तो 30,000 हो गया, फिर 1 को अगर 1000 से किए तो 31,000, 30,000 1 31,000, फिर यहाँ पे देखिए 3 को 100 से किए तो 300, और उसके बाद क्या किए यहाँ पे 20 और 4 24, तो 20 2 को देखिए 10 से किए तो 20 हो गया, और 4 को 1 से किए तो 4 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर क्या आ गया, देखिए तो यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 30 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग प्रसारित रूप में लिखेंगे ना, तो देखिए इसको जल्दी से, मैं इसको कितना है, यहाँ पे सबका नंबर कर दीजिए फटाफट, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 4, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 4, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा तक पहले लिख दीजिए, उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 के बाद इकाई में आ गया ना। अब इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 10 दूना 20, 20 मतलब यहाँ पे 2 लिख दीजिए, क्या कि देखिए यहाँ पे 4 और 20 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सैकड़ा में 3 गुना 30 यानी 300, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा कंप्लीट हो गया। हज़ार में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है ना, और इसके साथ 1000 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, ठीक है, 1 के साथ 1000। उसके बाद 3 है ना, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या है 3 के साथ यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए, 10,000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितना है, लाख है, कितना है लाख है, तो यहाँ पे 6 लिखिए और साथ में लाख लिख दीजिए, लाख हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग 3 लिखेंगे और इसमें क्या लिख लेंगे 10 लाख लिख लेंगे, 10 लाख। तो ये हमारा प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। अगर ये बॉक्स अच्छा से रहता तो इसमें पूरा अट जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉक्स दे दिया गया, जैसे अंकों में लिखते हो तो इस टाइप से इसको लिखते, लेकिन यहाँ प्लस का साइन यहाँ पे देने के लिए जगह नहीं था, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ इकाई में क्या आ जाएगा 6, दहाई में क्या आ जाएगा 8, और सैकड़ा में क्या आ जाएगा हमारा 0। उसके बाद हज़ार में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 का प्लेस वैल्यू में 0, यहाँ पे देखिए 1000 का प्लेस वैल्यू में यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिखे 4 और साथ में 1000, 4000। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे और साथ में 10,000, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 लिखिए, अब 5 के साथ क्या है लाख है, तो यहाँ लाख लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 के साथ यहाँ 10 लाख लगा दीजिए, 10 लाख। और लास्ट में 7 है तो 7 के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे 10 लाख के बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे करोड़, तो यहाँ लिख देंगे 7 के साथ करोड़, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 0 7 फिर 0, फिर देखिए की जगह 0 है, 1 2 3 4 5 गो 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 उसके साथ यहाँ पे 1000 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा लाख वाला में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरा आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 0 3 ठो यहाँ तक आ गया था ना, यहाँ तक 0। उसके बाद इसका प्लेस वैल्यू में यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में ये आ गया, इसका में ये आ गया, इसका में ये आ गया, इस तरह से इसको पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए इसको हम लोग बनाते हैं।
नीचे दिए गए संख्या फिर प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है। नीचे संख्याओं का प्रसारित रूप दिया गया है, ये पूरा क्या है, प्रसारित रूप दिया गया है। खाली स्थान में उसकी संख्या को लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको सबको क्या करना है, देखिए इसको साइड से जोड़ते जाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए 2, 0 4 2, उसके बाद यहाँ फिर 4 लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 है, 7 लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। तो जब आपको हम प्रसारित रूप में लिखा हुआ था, इसको एक साथ जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा 10 लाख। तो 10 लाख को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 लाख। तो यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे 30 लाख, ठीक है। कितना लिखेंगे हम लोग, 30 लाख लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख को अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 लाख। कितना हो जाएगा हमारा 5 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10,000 को 4 से गुना करेंगे तो 10 को 4 से करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 को अगर हम 1000 से करेंगे तो यहाँ पे 3,000 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 1000 से करेंगे तो हमारा 3,000 हो गया, ठीक है। और लास्ट में 0 का कोई मतलब। उसके बाद 3 को 1000 से किए तो कितना हो गया, 3 को 1000 से किए तो 3,000 गया। अब सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए सबको प्लस कर देना है, 0 फिर 0, तीसरा नंबर में भी 0, चौथा नंबर में देखिए क्या है, चौथा 3 0 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर से इसको जोड़िए। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। पहले कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को अगर 3 से करेंगे तो 30 लाख हो गया। कितना हो गया, 30 लाख हो गया हमारा। उसके बाद देखिए 1 लाख को अगर 5 से करेंगे तो हमारा 5 लाख हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 10,000 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 40,000। उसके बाद 3 को 1000 से करेंगे तो 3,000। देखिए 1 2 3 0, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 35,43,000। कितना आ गया, 35,43,000। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, 35,43,000। ये 35,43,000 हमारा बन गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ भी करना है। देखिए 7 नंबर में देखिए क्या पड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 10 गुना ये हो जाएगा हमारा 20 लाख। कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया 20 लाख हो गया, ठीक है। 10 लाख को 2 से किए तो 20 लाख। उसके बाद ये 10,000 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा, सभी प्रसारित रूप है, इसको जोड़ के पूरा संख्या में लिखना 30,000, ठीक है। उसके बाद 0 को तो कोई मतलब है नहीं। उसके बाद 2 को 100 से करेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, जोड़ दीजिए। तो ये संख्या हमारा बन के आ गया, ठीक है। 20,30,200, 20,30,200, ये संख्या हमारा बन के आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जोड़ने पे ये संख्या हमारा आ गया था, ठीक है। अब देखिए हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा संख्याओं को पढ़ने के लिए भारतीय स्थानीय मान सारणी के आधार पर अल्प विराम का निशान लगाइए। ये संख्याओं को क्या करना, भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, ठीक है। भारतीय स्थानीय मान, तो भारतीय स्थानीय मान होता है ना कि 3 अंक के बाद दाईं ओर से कोमा लगता है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले 3 अंक के बाद कोमा लग गया यहाँ पे, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे 3 अंक के बाद कोमा लग जाएगा। उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा लगेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोमा लगेगा, ठीक है। तो पहले 4 और 6 के बीच में लगा कोमा, उसके बाद यहाँ 5, 0 और 5 के बीच में, फिर 2 और 1 के बीच में कोमा लग जाएगा। यहाँ पे भी लगाइए, यहाँ पे कोमा लग जाएगा ये। उसके बाद 2 अंक के बाद यहाँ कोमा लग जाएगा, फिर 2 अंक के बाद यहाँ कोमा, यहाँ सेम उसी तरह से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरह से हम लोग कोमा लगाने जाएंगे, ठीक है। नीचे देखिए संख्याओं को शब्दों में लिखना। अब ये जो संख्या दिया गया है ना, इसको क्या करना हमको ना, शब्दों में लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसमें मैं जल्दी से बता देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दिया गया है कि भारतीय पद्धति में देखिए 3 अंक के बाद 2-2 अंक के बाद कोमा जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखिए 3-3 अंक के बाद कोमा गया है। यहाँ से 3 अंक के बाद, फिर यहाँ से 3 अंक के बाद, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो लिखेंगे 9 मिलियन, क्या लिखेंगे, 9 मिलियन 324,000, 324,000, 9,324,579, 579, देखिए यहाँ पे 79, 80, 79, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, देखिए यहाँ पे कोमा, यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, लेकिन ये भारतीय संख्या पद्धति में, क्योंकि एक इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद देखिए तो 2 अंक के बाद कोमा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 93 लाख, 93 लाख 24,500 500 कितना, फिर 79, 579, ठीक है। फिर देखिए ये भी क्या है, भारतीय पद्धति में क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 2-2 अंक के बाद कोमा, 2-2 अंक के बाद कोमा, मतलब ये भारतीय संख्या पद्धति में। 3-3 अंक के सैकड़ा के बाद अगर 3-3 अंक के बाद कोमा रहता तो हो जाता था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ कितना है, इधर तो कुछ नहीं, केवल इकाई, दहाई, सैकड़ा 507, ठीक है, 507, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पे अब अभ्यास कार्यपत्रक 3 यानी कक्षा 6 का कार्यपत्रक 3 यानी पेज नंबर 6 को अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर 6 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए खाली स्थान में छोटा बड़ा के चिन्ह में उपयुक्त चिन्ह का लगाइए, ठीक है। उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। मतलब ये दोनों में से जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एग्जांपल में, यहाँ पे हमारा है 9, कितना है 9, और यहाँ पे मान के चलो मेरा है 10, तो दोनों में बड़ा किधर है, 10 बड़ा है, तो 10 तरफ मुंह खुल जाएगा, 10 तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 8 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख, तो साफ दिख रहा है कि 8 लाख वाला बड़ा, तो इधर मुंह खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2,47,000, 2,47,000, यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, 2 लाख नहीं, करोड़ में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,47,00,000, 2,47,00,000, 4,000, 5,000, तो 5,000 तरफ बड़ा हो जाएगा। 8,88,000,
नहीं 8 लाख नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ 88 लाख, 8 करोड़ 88 लाख। और यहाँ पे 8 करोड़ 8 लाख है, तो यहाँ पे 88 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, तो 88 लाख वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी तुलना कर सकते हैं। 6 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, तो 6 लाख वाला बड़ा हो जाएगा। ये दोनों में तुलना कीजिए, 8 लाख 17 लाख, तो ये दोनों में अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 8 लाख, और 8 लाख नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ है यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये ज़्यादा हो जा रहा है 17 करोड़। ये दोनों में तुलना कीजिए तो यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। ठीक है, अगर ये दोनों में तुलना करें तो यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। ठीक है, करोड़ का वैल्यू में 17 करोड़ 85 लाख, 17 करोड़ 58 लाख, तो 85 लाख वाला बड़ा हो जाएगा, इधर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बड़ा छोटा भर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक में से सबसे बड़ी संख्या पर घेर लगा। अब इसमें क्या करना, बड़ी संख्या खोजना। ठीक है, तो यहाँ की इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख के लाख है 6,44,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7 लाख है, यहाँ पे तो 13,090 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ पे कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3 अंक के बाद कोमा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख, यहाँ पे कितना है 3,13,000, तो कम हो जा रहा 7,67,000, और यहाँ पे कितना है तो आपका 6,44,000, तो 7 लाख वाला बड़ा हो जा रहा है दोनों में, तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 3 अंक के बाद कॉमा लगी थी यहाँ, फिर 2 अंक के बाद 35 लाख है, 35 लाख है यहाँ पे 7 ही लाख हो रहा, 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, 97 लाख है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 97 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 97,70,797 बड़ा, इसमें खोजिए तो 3 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के 3 अंक के बाद कोमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा, फिर यहाँ पे ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यहाँ भी 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर अब देखिए यहाँ पे 9 करोड़ 7 लाख 9 करोड़ 80 लाख, तो ये दोनों में तो अभी दिख रहा है कि यही बड़ा, इसमें चेक करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 99 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 99 लाख, उसके बाद 99,000, 99 लाख 99,000, ये तो 90, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 99 लाख 9 करोड़ 7 9 करोड़, ये सबसे बड़ा हो जा रहा है 9 करोड़ 99 लाख 90,935। ठीक है, दी गई क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, तो आरोही क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा, आरोही क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3,30,000 3,30,000 3,80,000, ये तो 33,000 है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, क्या छोटा से बड़ा में जाना। ठीक है, कहाँ जाना है, छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है ना, तो इसको लिख देंगे सबसे पहले, ये 1 नंबर में 3,30,8,4। अब तीनों में चेक कीजिए, 3,30,000 है, 3,80,000 है, और 3,30,000, ये 3,30,000, ये भी 3,30,000, 820 200, तो ये हो जाएगा 3,30,2,8,3, उसके बाद ये आ जाएगा 3,30,8,2,0, और लास्ट में आ जाएगा 3,80,000 वाला 3। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी देखिए हम लोग बना लेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद कोमा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 67 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यहाँ 6 करोड़ हो जा रहा, 6 करोड़ हो जा रहा 3 अंक के बाद कोमा। आपको यहाँ पे 78,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़। यहाँ पे हो जा रहा आपका 9 करोड़ सबसे बड़ा हो जा रहा है, यानी ये सबसे 4 नंबर में जाएगा। 6 करोड़ 4 करोड़, ये आपका 3 नंबर में 6 करोड़। यहाँ पे 4 करोड़, ये 2 नंबर में। ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10, ये लाख ही में है, ये करोड़ में नहीं गया, ठीक है। 78 लाख, यानी ये आपका पहला नंबर में आ जाएगा ये वाला। तो 7897,095 पहला नंबर, दूसरा नंबर में आ जाएगा 46, उसके बाद 58,505, उसके बाद ये पहला दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में ये 67869826, ये आ जाएगा आपका। और लास्ट में आ जाएगा 97809234, 3 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, ये तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा हो गया, ठीक है। अब 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 8 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो 8 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 को 8 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, इससे कोई भी 8 अंक का बड़ी संख्या होगा ही नहीं, होगा, ठीक है। ये 8 अंक और बोला 8 ही अंक की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अंक के बाद कोमा लगा दीजिए, 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़, ये 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़, ये 9 करोड़ आपका 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 5 अंकों की, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसका दहाई का अंक क्या होना चाहिए? दहाई का अंक 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 अंक की, तो 9 को 5 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसका दहाई का अंक 5 होना चाहिए। लेकिन ये तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया ना, लेकिन अब बोल रहा कि दहाई का अंक में क्या लाना है? 5, तो दहाई का अंक में हम यहाँ पे 5 बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अंकों की ये क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या जिसका दहाई का अंक क्या आ गया? 5 आ गया। दहाई का अंक मतलब इकाई दहाई में 5 आना चाहिए। 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक का सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। तो कितना हो जाए? 6 अंक का सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया, ठीक है। 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसका सैकड़ा का अंक 7 होना चाहिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में बोला 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। सैकड़ा में 7 होना चाहिए, इकाई में 5 होना चाहिए। अब इकाई में 5 लाना है, इकाई में 5 लाना चाहिए। तो 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है ये जिसका सैकड़ा का अंक 7 भी हो गया और इकाई का अंक क्या हो गया? 5 भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9 गो 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया जिसका इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 बैठा दीजिए। इकाई में 5 होना चाहिए, दहाई में 3 होना चाहिए, तो दहाई में 3 बैठा दीजिए। दहाई का अंक 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 बैठा दीजिए। एवं सैकड़े का अंक 0 होना चाहिए, तो सैकड़ा में 0 बैठा दीजिए।
ठीक है। तो 3 अंक के बाद कॉमा फिर 2 अंक, यानी 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसका इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक में 0 है। ठीक है, तो ये 7 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।